हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीएसटी कैलकुलेटर के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जीएसटी कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। देख सकते हो यहाँ पे 5% है, 12% है, 18% और 28% है। सभी का जीएसटी कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट का माउस का प्रोडक्ट का लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे उसका क्वान्टिटी दिया गया है, यहाँ पे उसका रेट दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जीएसटी रेट दिया गया है। यहाँ से रेट मैं लिख देता हूँ, एक मॉनिटर सेलेक्ट किया, देख सकते हो ऑटोमेटिक मेरा प्राइस चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं जीएसटी का परसेंटेज चेंज कर देना, देख सकते हो 18% किया तो 18% का अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट। इसमें जीएसटी इंक्लूड होके देख सकते हो यहाँ पे 5% का सीजीएसटी और एसजीएसटी 12% का, 18% का। देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ से मैं प्रोडक्ट का लिस्ट बना लिया हूँ, एक जीएसटी रेट का लिस्ट बना लिया है। जैसे वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे टोटल अमाउंट आता है, उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल जाता है। तो इस तरीके से निकालना कैसे, पूरा इस प्रोसेस को देखते जाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ताकि आप लोग जीएसटी कैलकुलेटर बना सको, आसानी से इसको मैनेज कर सको। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीएसटी आना चाहिए हर किसी को। तो इसी तरीके से कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो इस पर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जीएसटी का परसेंटेज का रेट दिया। अगर 0% करता हूँ तो 0% 13,000 हो गया। 13,000 का यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे टोटल अमाउंट होके आ गया है। सीजीएसटी इस तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से बनाना देखेंगे। 0% 28% करूँगा तो ऑटोमेटिक तीनों जगह कैलकुलेट होगा। 15% 18% निकालना है तो 18, जितना भी निकालना है आप लोग इस कैलकुलेटर में प्रोडक्ट का लिस्ट लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, रेट डालोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा। तो चलिए समझते हैं बनाना कैसे है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेटर हमारा हेडिंग है। तो कुछ सेल को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, मार्जिन से एंटर किए, फिर उसके बाद यहाँ लिखना है जीएसटी कैलकुलेटर। जीएसटी कैलकुलेटर लिखने के बाद सिंपली यहाँ से इसको क्या कर देना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है आपको। ऑल बॉर्डर पे क्लिक किए और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको सेंटर में रख देना है। यहाँ से बोल्ड पे क्लिक किया मैं, यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से इसका हाईलाइट कलर कर देना है, शेडिंग कलर बोलते हैं। जीएसटी कैलकुलेटर हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट लिखना है, क्वांटिटी, रेट और जीएसटी रेट। तो कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखना है हम लोगों को, क्वांटिटी, मतलब इस प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटी में लेंगे वो, और उसके बाद है रेट। उसके बाद आप लोगों को लिख लेना है जीएसटी रेट। तो ये हो गया। उसके बाद सभी को सिलेक्ट कर देना इतना को, फिर उसके बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए, यहाँ से सबको सिलेक्ट किए, फिर वहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक किए, शेडिंग कलर कोई लगा दिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम लोग। उसके बाद प्रोडक्ट का हम लोग लिस्ट बनाना सीखना है। प्रोडक्ट का लिस्ट कैसे बनाया जाता है इसको सीखना है। हमारा जीएसटी का एडवांस कोर्स है इसी तरीके से। तो हमारा डेमो है, आने वाले वीडियो में सभी फंक्शंस के बारे में लाने वाले हैं सीरीज़। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना देखेंगे। प्रोडक्ट का लिस्ट कैसे बनाते हैं देख सकते हो, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का लिस्ट बना के रखा है, देख सकते हो इस तरीके से लिस्ट कैसे बनाना है इसको भी समझना है। तो लिस्ट बना, जैसे जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो इस सेल पे मैं क्लिक करना है, जहाँ पे लिस्ट बनाना है उसी सेल को सिलेक्ट करना है, डाटा टैब में आना है, उसके बाद डाटा टूल पे आना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है। डाटा टूल पे आने के बाद डाटा वैलिडेशन, उसके बाद वैल्यू को हटा के लिस्ट पे क्लिक करना है, और सोर्स पे यहाँ पे जो लिस्ट आपको बनाना है उसका नाम लिखते जाना है। जैसे कि मैं लिख लिया कीबोर्ड माउस, जो लिस्ट आपको बनाना है उस लिस्ट के अंदर आपको शो कराना है उसको लिखते जाना है। यहाँ से प्रिंटर, स्पीकर, जो लिस्ट बनाना है उसका नाम लिख देना है, फिर उसके बाद फाइनल पे ओके कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट बन के रेडी हो गया है। उसके बाद क्वांटिटी में तो कुछ भी क्वांटिटी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मैं 10 क्वांटिटी लिख लिया यहाँ पे। और उसके बाद रेट पे क्या करना है, रेट अमाउंट डाल लिए, यहाँ पे 1000 रख दिया मैं। जीएसटी रेट, जीएसटी रेट का देखोगे तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे लिस्ट हमारा बना हुआ है, 0% का, 5 का, 12 का, 18 का। तो इसके लिए भी जिस कॉलम में जिस सेल में लिस्ट बनाना है यहाँ पे आए, डाटा टैब में आए, डाटा टूल पे जाना है, डाटा वैलिडेशन, वैल्यू को हटा के लिस्ट पे क्लिक करना है और 0% और जीएसटी रेट यहाँ पे फिल कर देना है 0%। इसके बाद आप लोगों का 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। इस तरीके से 18%, फिर परसेंटेज का सिंबल आपको भी देते जाना है। 5% का सिंबल देना जरूरी है, तभी हमारा कैलकुलेट होगा। परसेंटेज का सिंबल, फिर ओके कर दिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक कैसे बनाएं। फिर उसके बाद यहाँ दो सेल को सिलेक्ट किए, उसके बाद मार्जिन सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख लेना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा जीएसटी होकर यहाँ पे निकलेगा, टोटल फाइनल अमाउंट, टोटल अमाउंट विद जीएसटी के साथ। तो टोटल अमाउंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर से दो सेल को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से दो सेल को सिलेक्ट किए, यहाँ से इसको दो सेल को, और यहाँ से क्या कर लेना है, मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कोई कलर कर देना है आप लोगों को, ऑल बॉर्डर, फिर कलर कर दिए शेडिंग कलर, और सभी डाटा को क्या कर दिए, बोल्ड कर दिए। उसके बाद ये यहाँ तक हो गया हमारा। फिर टोटल अमाउंट को, टोटल अमाउंट हम लोग नहीं, इसी को आप लोग ध्यान से समझना है। इस वीडियो को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, रेट को सिलेक्ट किया, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस करना है, जीएसटी जुड़ता है इसलिए प्लस करना है। यहाँ तक समझ गए। फिर क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, फिर रेट को सिलेक्ट करना है,
फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इंटू किए, फिर उसके बाद जीएसटी को सिलेक्ट किए, इंटर कर दिए। देख सकते हो हमारा फाइनल यहाँ पे अमाउंट आ गया। जितना भी मैं यहाँ चेंज करता हूँ, कोई दूसरा प्रोडक्ट लिया, क्वांटिटी में दूसरा रखा, कुछ यहाँ पे 6 रखा या 2 रखा यहाँ पे, और इसका मैं प्राइस रख देखता हूँ 6,500। देख सकते हो इंटर किया हूँ तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ गया। जीएसटी के साथ 12% करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया है। तो इसी तरीके से ध्यान से देखते जाना है, आप लोगों को समझते जाना है। अब उसके बाद ये वाले टेबल को बनाना है हम लोगों को 5% का। तो यहाँ से मैं 2 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 सेल को करना पड़ेगा, 3 सेल को आप लोग कर लीजिएगा। 3 सेल को सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद मार्जिन सेंटर पे क्लिक किए, एक बार और मार्जिन सेंटर, फिर उसके बाद कोई शेडिंग कलर दे देना है आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ से कोई 5% है यहाँ पे, और इसके बाद 2 सेल को क्या कर देना है, मार्जिन सेंटर करना है। 3 सेल को यहाँ से किए, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, मैं कोई कलर दे दिया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, बोल्ड भी कर देना है। फिर उसके बाद थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिए। फिर उसके बाद शीट 1 पे देखोगे तो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट किए और मार्जिन सेंटर पे क्लिक करना है। मार्जिन सेंटर पे क्लिक किए, उसके बाद इस सेल, दोनों सेल को सिलेक्ट किए, मार्जिन सेंटर, इस सेल को भी सिलेक्ट करना है, मार्जिन सेंटर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। सभी को सिलेक्ट करके क्या कर लेना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है टैक्सेबल अमाउंट। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ टैक्स EMT, मतलब कि टैक्सेबल अमाउंट, जिस पे टैक्स लगेगा उसका अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट को हम लोगों को बाहर निकालना है। यहाँ पे तो टोटल अमाउंट दिया गया है, तो टैक्सेबल अमाउंट को कैसे निकालना है, इज इक्वल टू किए, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाई करना है, 5% निकालना है। तो 1.05 से डिवाइड कर देना है 1.05 और इंटर कर देना है। तो आप लोगों का टैक्सेबल अमाउंट आएगा। इसी पे आपका टैक्स लगेगा CGST और SGST। तो CGST 2 भागों में बढ़ जाता है अगर सेम स्टेट में परचेस करते हैं सामान को, तो सेम स्टेट में बेचते हैं तो आपका CGST SGST लगता है। तो 5% का आधा क्या हो जाएगा, 2.5% आपका CGST। और उसी तरीके से SGST भी आपका 2.5%। CGST आधा हिस्सा में बढ़ जाता है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, 5% हो गया। अब CGST कैसे निकालना है, इक्वल टू किया, टैक्सेबल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, इंटू करना है 2.5%, इंटू किए 2.5%, परसेंटेज का सिंबल देना जरूरी है, यहाँ पे हो गया। फिर इज इक्वल टू, फिर टैक्सेबल अमाउंट को सिलेक्ट किए, इंटू किए 2.5%, इंटू करना है, उसके बाद 2.5%, यहाँ पे देख सकते हो 2.5 इंटर किया। अब इसके बाद थोड़ा सा और दोनों सेल को सिलेक्ट किए, मर्ज किए, सिलेक्ट कर लेना है, मार्जिन सेंटर पे क्लिक करना है, ऑल बॉर्डर कर देना है, शेडिंग कलर कर देना है, और यहाँ से भी ऑल बॉर्डर पे क्लिक किए, दोनों को बोल्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कोई कलर दे देना है, येलो कलर दे देता हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सम करना है, मतलब कि टोटल अमाउंट करना है, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे टोटल सम। तो यहाँ पे मैं सम लिखा, यहाँ पे तीनों को सम कर देना है, इक्वल टू सम फार्मूला लगाना है, सम लगाए, फिर तीनों सेल को सिलेक्ट किए, 3 सेल को फिर इंटर कर दिए। तो हमारा ऑटोमेटिक 5% का GST रेट ऑटोमेटिक तरीके से अब कैलकुलेट होगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट है, CGST SGST टैक्सेबल अमाउंट है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से हमारा आंसर आएगा। यहाँ इधर से जो भी मैं कीबोर्ड लिया, इसका मैं अगर रेट चेंज करता हूँ, कोई दूसरा यहाँ से क्वांटिटी लेता हूँ, रेट डालता हूँ मैं 1000 के आसपास, और तो टोटल 10,000 हो गया आपका, 10,000 हो गया। और टैक्सेबल अमाउंट GST रेट यहाँ पे 11,800 टोटल वैल्यू हो गया आपका। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कैसे निकालना है 5%। सेम उसी तरीके से सेम टेबल को सिलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ तक, जैसे ऑटोमेटिक तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट होता जाएगा, GST वहाँ से निकालोगे। तो पहले हमने टेबल बना लिया है 5% का, सेम सभी टेबल को सिलेक्ट किए, उसके बाद कॉपी करना है Ctrl+C से, एक सेल को एक कॉलम को छोड़ देना है Ctrl+V बटन, फिर एक को छोड़ देना है Ctrl+V बटन, फिर एक को छोड़ देना है Ctrl+V बटन। एक बार फॉर्मेट बना लिए, फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से 5% को हटा के 12%, और 12% को यहाँ से फिर अब अमाउंट निकालने के लिए टैक्सेबल अमाउंट सिलेक्ट किए और इनटू डिवाइडेड बाई किए 1.12%, टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए 1.12%। समझ गए आप लोग कैसे निकालना है। अब यहाँ पे 5% के लिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ से CGST आपका रहेगा 12% का आधा क्या हो जाएगा 6%, और SGST भी क्या रहेगा 12% का आधा जो है क्या रहेगा 6%, 6 मिल के आपका 12%। तो CGST SGST कैलकुलेट करने के लिए फिर यहाँ से टोटल अमाउंट यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ से आना पड़ेगा आपको CGST और SGST 6% निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से आ जाना है आपको, यहाँ से सम कर देते हैं, सम किए, तीनों सेल को सिलेक्ट किया, फिर इंटर कर देना है, तीनों सेल को सिलेक्ट करके सम कर दिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर अमाउंट सेम क्यों नहीं आया है, क्योंकि 2.5% निकला है, हमारा 6% अभी निकालना बाकी है। तो यहाँ से आए, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अमाउंट यहाँ से आते हैं 5%, उसके ये वाला अमाउंट में देख सकते हो यहाँ पे 2.5% है, यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है 6% निकालना है। तो इसको मैं हटा दिया फार्मूला बार से, फिर यहाँ 6% कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से, हाँ यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ 6% इंटू किया, फिर उसके बाद 6%,
ये फिर इंटर इसके बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे भी क्या करना है 6%, 2.5% को हटा देना है, 6% देना है, फिर उसके बाद इंटर कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा फाइनल अमाउंट 11,800 आ गया है। टोटल जीएसटी वैल्यू सबको सम करके जोड़ के सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्सेबल अमाउंट इतना है। तो देख सकते हो यहाँ पे उसके बाद 5% का नहीं, अब उसके बाद 5 हो गया 12। अगर आपको चाहते हो इसका लिख दे रहे हैं, इसको अमाउंट को, इस वाले अमाउंट को आपको डिवाइड करना है 0.05 से, इसको करना है 1.12 से, इसको करना है आपको 18% का निकालने के लिए 1.18 से, अगर 28% का निकालना है 1.28 से। सभी को डिवाइड करते जाना है किसको, टोटल अमाउंट को। तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आता जाएगा, जिस पे टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगा। इसको सेलेक्ट किए, डिवाइडेड बाई किए 1.18% है, 18 लिखे, फिर इंटर किए। देख सकते हैं हमारे पास जीएसटी आ गया। 2.5% को हटा के कितना रहेगा यहाँ पे 9%। सीजीएसटी आपका 18 का था, कितना होगा आपका 9%, तो 9% सीजीएसटी, फिर इंटर किए। फिर उसके बाद फार्मूला बार पे आके हटा दिए, F2 बटन भी आप लोग प्रेस कर सकते हो, 9%। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर यहाँ पे इसको भी 9% निकालना पड़ेगा, 2.5% पहले से ऑलरेडी है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। तो इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे आए, फार्मूला बार पे आना है आपको और इज इक्वल टू लेना है, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, फिर इंटू करना है 9%, फिर इंटर कर दिए तो हमारा 900 आ गया। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस, यहाँ से अमाउंट को सिलेक्ट किए, इंटू किए 9%, फिर इंटर कर दिए तो हमारा देख सकते हो टैक्सेबल अमाउंट फिर से आ गया है, सम हो के जुड़ के। तो आप लोग समझ गए 18% है हमारा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको 28% का निकालना है, 28% का। ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से सेम प्रोसेस है आप लोगों को बनाना है। तो समझ गए आप लोगों को कैसे बनाना है। जीएसटी रेट यहाँ से अगर चेंज करते हैं कुछ वैल्यू, देख सकते हो ऑटोमेटिक सभी में हमारा जीएसटी सेम आंसर आ रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। आप लोग समझ गए। 28% का खुद से आप लोगों को बनाना है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करना है, इसका रीनेम भी कर लेना आप लोगों को। देख सकते हो, समझ गए। जीएसटी इस तरीके से जीएसटी कैलकुलेटर बनाते हैं। जब भी यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट होगा। जब भी प्रोफेशनल तरीका यही है, जब भी आप लोग काम करोगे तो जिस काम करते हो तो उसका प्रॉपर तरीके से रीनेम करना जरूरी है, ताकि प्रोफेशनल लगे, आप लोगों का डाटा अच्छा से दिखे, एक बार में आप लोग पहचान जाओ कि इसके अंदर क्या वैल्यू लिखा गया है। तो आप लोग समझ गए कैसे निकालना है। चलो आप लोगों को 28% का भी बता देते हैं कैसे निकालना है। थोड़ा सा इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ ताकि थोड़ा बीच में, फिर ओके, फिर यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। सभी सेल को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, तो इस तरीके से हमारा एडजस्ट हो गया है। देख सकते हो एक ही बार में हमारा दिखाई दे रहा है सभी डाटा। तो चलिए आप लोगों को इसको भी बता देते हैं 28% को कैसे निकालना है। इसके एकदम ईजी है इसका भी। तो आपका 28% का आधा क्या हो जाएगा, 14% हो जाएगा। 28% का आधा 14%। फिर उसके बाद नीचे में भी क्या रहेगा आपका 14% रहेगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट किए 14%। अब 14% का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, यहाँ से इज इक्वल टू सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 1.28 रहेगा आपका 1.28। देख सकते हो यहाँ पे आ गया। आप नीचे वाली वैल्यू को 14% निकाल देना है आपको। तो जैसे 14% निकालते हो आपका आंसर ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया। और नीचे वाले वैल्यू का भी क्या निकाल देना है आपको, 14% निकाल देना है। तो देख सकते हो हमारा जीएसटी कैलकुलेटर बन के रेडी है। देख सकते हो सभी में सम अमाउंट सेम आया है। यहाँ से के चेंज करते हैं अमाउंट को तो ऑटोमेटिक सभी में आपका चेंज होता जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, ताकि आप लोग जाके चेक कर सको, ट्राई कर सको। और इसको बनाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। जीएसटी कैलकुलेटर इस तरीके से किसी भी अमाउंट का, किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट लिखोगे, जीएसटी रेट सेट करोगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाने वाला है। इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट बनाया। ये तो हमारा इंट्रो पार्ट था। इसमें हम लोग और तरीके से एडवांस तरीके से एमएस एक्सेल को सीखने वाले हैं। तो हमारा बेसिक था जीएसटी कैलकुलेटर, इसी तरीके से एडवांस तरीके से हम लोग सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।